दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल के एक और बिल्कुल फ्रेश वीडियो में। एंड आज की वीडियो में बात करने वाला हूं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो कि आज ही के दिन फेस हो रही है। एंड ये वीडियो में ज़्यादा डिले ना करते हुए तुरंत निकाल रहा हूं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आज के दिन बहुत सारे लोगों को UPI की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एंड UPI की प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आज के अगर मैं बात करूँ तो आज सैटरडे है। एंड आज सैटरडे मॉर्निंग से ही बहुत सारे लोग अपना UPI नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो वो इनिशिएट होती है, फेल हो जाती है, या फिर वो रिफंड आ जाता है, या फिर उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, बट कोई भी UPI ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं जा रही है। एंड बहुत सारे लोगों का तो ये सीन है कि उनकी तो ना तो पेमेंट इनिशिएट हो रही, ना ही उनकी पेमेंट डिडक्ट हो रही, ना ही उनकी पेमेंट आगे प्रोसीड हो रही। वो वहीं के वहीं उनका जो पेज है वो लोड हो रहा है एंड वो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे। एंड अभी फ़िलहाल में थोड़ी देर पहले मैं ट्विटर पर एक बंदे का पोस्ट देख रहा था। तो उस बंदे ने क्या करा था, वो पेट्रोल पंप पे गया एंड वो कोई कार्ड या कैश लेके अपने साथ कैरी नहीं कर रहा था, मतलब कुछ भी नहीं था उसके पास में। एंड उसने पेट्रोल फिल कराया 2000 रुपीज़ का, बट उसकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो बेचारा वहीं पे 20 से 30 मिनट तक वहीं पे अटका रहा। उन्होंने किसी को बुलाया, किसी से अरेंज करा, देन उन्होंने पे किया। तो मतलब ये चीज़ ना मैं ये देख रहा हूँ कि पहली बार ये चीज़ फेस नहीं हो रही है। ये चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि ये आज से ऑलमोस्ट कुछ टाइम पहले यानी कि 26 मार्च के आसपास ये चीज़ हुई थी। एंड ये चीज़ उस दिन हुई थी 3 घंटों के लिए, यानी कि 3 घंटों के लिए UPI सर्वर बिल्कुल ही डाउन था। एंड हो सकता है कोई टेक्निकल इशू रहा हो, बट हमेशा इनके टेक्निकल इशूज़ को लेकर एक आम आदमी सफ़र करता है, यानी कि जो बिजनेसमैन है या फिर जिनको बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। यार देखो, मैं समझता हूँ कि कोई ट्रांजैक्शन ना होने से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर हमारी और आपकी बात है तो वो तो चलो कोई नहीं, हम बाद में कर लेंगे, किसी और से करवा लेंगे, बट बिजनेसेस में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। छोटी मोटी दुकानों में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर किसी की कोई पेमेंट है, किसी की कॉलेज फीस जानी है। अब मान लो सपोज़ किसी की कॉलेज फीस जानी है, आज उसका लास्ट डे है फिल करने का, एंड आज उसको फिल करनी थी। एंड आज ही इन्होंने क्या करा, मान लो UPI सर्वर डाउन हो गया। तो अब आप एक बार बताओ, इसमें किसकी गलती है, उस बंदे की गलती है या फिर UPI वालों की गलती है? तो काफ़ी सारी चीज़ें आज मॉर्निंग से देखने को मिल रही है। एंड मैं आपको ये बता रहा था कि ये चीज़ कोई पहली बार नहीं हो रही है, ये चीज़ पहले भी 2 बार हो चुकी है। एंड अब तो रेगुलर बेसिस पे होती रहती है, हर 3 दिन 4 दिन या 5 दिन छोड़ के आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि उस टाइम 26 मार्च को हुआ था ये चीज़, एंड फिर बीच में 2 अप्रैल को हुआ। 2 अप्रैल को भी हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स ने कंप्लेंट करी कि उनका UPI ट्रांजैक्शन नहीं वर्क कर रहा है, उनका UPI बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शायद जो पेमेंट गेट पे होता है, यानी कि आपका जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ये शायद उनकी गलती होती है कि पेमेंट का नहीं चल रहा तो गूगल पे चल जाएगा, गूगल पे नहीं चल रहा तो आपका फ़ोन पे चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई भी आपका बैंक हो, सभी के सभी यहाँ पे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि UPI एक ही है। दोस्तों, जो UPI होता है ना, वो एक ही जगह से रेगुलेट किया जाता है NPCI के द्वारा। तो वो सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह से रेगुलेट होती है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर लूँगा या फिर मैं अपना बैंक चेंज कर लूँगा तो वहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे जब इफेक्ट होता है तो सब पे इफेक्ट एक साथ पड़ता है। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि NPCI ने क्या बोला इस बारे में, तो गाइस आपकी स्क्रीन पर उनका एक ट्विटर नज़र आ रहा होगा, ट्विटर पोस्ट है ये। तो उन्होंने क्या पोस्ट किया कि करंटली फेसिंग इंटरमिटेंट टेक्निकल इशूज़ लीडिंग टू पार्शियल UPI ट्रांजेक्शन डिक्लाइंस, वी आर वर्किंग टू रिजॉल्व द इशू। मतलब फ़िलहाल कुछ लोगों के लिए ही काम कर रहा है, बट मोस्टली अनरिलायबल। यानी कि बहुत सारे लोगों की, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों की पेमेंट डिडक्ट हो रही है बट आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, आगे सामने वाले के अकाउंट में नहीं जाएंगी वो, बट आपके पास से वो डिडक्ट हो जाएंगी। या फिर कुछ लोगों को क्या हो रहा है कि पेमेंट हो तो जाती है बट वो आपको शो नहीं करेगी कि पेमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। आप अगर अपनी स्टेटमेंट में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे शायद आपको दिख जाए, बट वो मोस्टली कैंसिल ही आपको दिखाएगा। या फिर कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादातर लोगों के बीच में ही अटक जा रही है, ना तो वो इधर क्रेडिट होती, ना ही वो इधर से डेबिट होती है। एंड ये सारी चीज़ें आज ही मॉर्निंग से फेस होने के लिए मिल रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है इसकी वजह से, क्योंकि आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। जो डाउन डिटेक्टर होता है, जहाँ पे कि आपकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह फाइल की जाती हैं, तो उसके ऊपर आज दोपहर तक ही 2000 से ज़्यादा लोगों ने कंप्लेंट कर दी थी। एंड अगर मैं बात करूँ तो गूगल पे के बारे में 96 लोगों ने कंप्लेंट की थी, एंड फ़ोन पे के बारे में 23 यूज़र्स ने कंप्लेंट की थी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है। एंड अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको एक ना मज़ेदार बात बताता हूँ कि RBI के अगर डेटा की मैं बात करूँ तो गाइस, RBI के डेटा के अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर 83% यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो UPI के थ्रू की जाती हैं। यानी कि 83% ट्रांजैक्शन ऑल ओवर द इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया की 83% यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन परफॉर्म किया जाता है। जो कि अगर मैं बात करूं 2019 की, तो गाइस 2019 में ये जो डेटा था ये सिर्फ 34% का था, कि वहाँ पे सिर्फ 34% ट्रांजैक्शन ही ऑनलाइन की जाती थी। बट आज के टाइम में जहाँ पे कि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है कि 83% तक का आपको फिगर देखने को मिल रहा है। तो गाइस, उसमें अगर ऐसी चीज़ होने लग जाती है कि बार बार UPI सिस्टम फेल हो रहा है, क्रैश हो रहा है, डाउन हो रहा है,
तो गाइस यहाँ पे ना जो एक आम आदमी है या फिर जो बिजनेसमैन है या फिर जो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के, वो गाइस उनका जो भरोसा है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सवाल मेरे मन में ये उठता है कि क्या हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इन यूपीआई सिस्टम्स के ऊपर कि अगर ये सिस्टम ज़रा सा भी डाउन होता है तो हमारे पूरे इंडिया की इकोनॉमी से इतना ज़्यादा इफेक्ट होती है कि पूरा सिस्टम ही रुक जाता है। तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगा कि लास्ट में कि एनपीसीआई को अपने यूपीआई सिस्टम्स को थोड़ा सा और सुधार। तो दोस्तों क्या एनपीसीआई को अपना यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से नहीं बनाना चाहिए कि वो बार बार ऐसे क्रैश ना हो, और जिसके क्रैश होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो गाइज आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें कि मैंने जस्ट आपको एक अपडेट दिया है कि आज फिर से यूपीआई सिस्टम क्रैश हो गया है। एंड गाइज मैं तो लास्ट में ना अपना कंक्लूजन ये देना चाहूँगा कि अगर आप यूपीआई ज़्यादा इस्तेमाल कर गाइस थोड़ा सा उसको रेगुलेट कीजिए एंड ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप अपने पास अपने पॉकेट में थोड़ा सा कैश रख के चलिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा ना हिसाब किताब में आसानी होगी एंड आपके पास एक प्रॉपर हिसाब रहेगा कि आपके पास कितना आपने अपने बैंक से खर्च किया एंड कितना आपने अपना कैश लेके चले। तो गाइस ज़्यादा डिपेंड होना भी किसी चीज़ के ऊपर बहुत बेकार होता है, क्योंकि जब ये चीज़ किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसती है या फिर वो आउट होती हैं तो गाइस उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिसका आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।